जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के कल्याण की जितनी भी हम चर्चा करें कम है। जब हम पुराने सत्संग सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि गुरु जी के बिल्कुल सामने बैठ के वो सत्संग सुना रही हैं आंटी जी, और हम भी उसका एक पार्ट हैं। गुरु जी ने मेरे बच्चों का कितना कल्याण किया ये मुझे नहीं पता, और गुरु जी कब से बच्चों को अपने साथ जोड़ के रखा है गुरु जी ने मुझे ये भी नहीं पता। कब से उन्होंने मेरा कल्याण करना शुरू किया मुझे नहीं पता, क्योंकि भगवान की कृपा हम कभी भी नहीं जान सकते। क्योंकि हम चमत्कार पे विश्वास करते हैं कि जब गुरुजी ने हमारा ये काम बना दिया तो गुरुजी हमारे साथ हैं। जब काम नहीं बनता तो हम गुरुजी के पीछे पड़ जाते हैं, गुरुजी प्लीज़, और मंत्र जाप बढ़ा देते हैं। तो मैं अभी तक अपनी, जब तक गुरु से जुड़ी हूँ संगत जी, गुरुजी ने मेरे को जोड़ा। खैर मैं क्या जुड़ने वाली होती हूँ, मेरी तो औकात कोई नहीं। तो गुरुजी से जुड़ी हूँ तो ये समझ में आया है कि कब से कल्याण हमारा कर रहे हैं महादेव। वो तो गुरुजी के रूप में, चोले के रूप में आए तो हमें पता चला कि महादेव खुद आए हैं हमारे को अवतार लेके आए खुद हमारा उद्धार करने। उसके बाद भी हम विश्वास नहीं करें तो हमारी मूर्खता है। दोनों बच्चों का कल्याण आप कब से कर रहे हैं गुरुजी, ये आप ही जानते हैं। आज का शुक्राना सिर्फ दोनों बच्चों के नाम से। संगत जी, अभी मैं दोनों का टेका लेके बैठी हूँ और गुरुजी कहते हैं जो भी टेके हैं ना मेरे सामने रख दिया करो। कल से गुरुजी के सामने पड़े थे और अब मैं इनको प्रवाहित कर दूँगी, क्योंकि जो गुरुजी ने लिख दिया है उसके आगे मेरे लिए सब टेके फेल हैं। मैंने दोनों के हरिद्वार में पंडित जी हमारे पुराने, उनसे बनवाए थे टेके। तो गुरुजी आज्ञा देंगे तो मैं इसको प्रवाहित करूँगी जब भी गुरुजी आज्ञा देंगे। आज मैं पुराना सत्संग सुन रही थी, पुराने संगत जी का। इतना डिवाइन सत्संग था, इतना डिवाइन, इतना आनंद आया जैसे हमारी बातें चल रही हैं सारी, सब कुछ हमारे बारे में चल रहा है। और उसकी हेडिंग थी, तेरा एक बड़ा कल्याण करता हुड़ना रोई। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, बहुत शुक्राना। वो सत्संग हस्बैंड से रिलेटेड और दोनों बच्चों से रिलेटेड था संगत जी, जिसको मैं अपने से मैच खाता हुआ फील कर रही हूँ। और मेरे से रुका नहीं गया कि मैंने सत्संग सुनते ही शुक्राने के लिए फ़ोन उठा लिया है। बहुत शुक्राना गुरु जी। हस्बैंड को आप कल्याण कर रहे हैं, हस्बैंड को भी अब आप जोड़ रहे हैं धीरे धीरे। जो भी उनसे गलतियाँ हुई हैं आप उनको माफ़ी देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि वो मन से प्योर हैं, लेकिन थोड़ा सा ईगो है उनमें, जिसके कारण वो झुकना नहीं चाहते। जो उनसे गलतियाँ हो जाए उसकी आसानी से माफ़ी नहीं मांगते। तो गुरु जी, आप ही की दिव्य बच्चे हैं, आप ही संस्कार देंगे हमें, क्योंकि हम ताकि अपनी आगे जनरेशन को दे सकें। तो बहुत शुक्राना, क्योंकि हस्बैंड को आप इतने कष्टों से बचाते हुए आए हैं, जिसका कोई मैं कहती हूँ जवाब नहीं है संगत जी। क्योंकि मैं गिन नहीं सकती, मेरी गिनती छोटी है, और गुरुजी के उपकार बहुत बड़े हैं। लेकिन गुरुजी ने इस तरह से दिशा पलटी है कि संगत जी, गुरुजी के आश्रम मंदिर जाते हुए हस्बैंड मना नहीं करते, ना नुक्कड़ नहीं करते हैं। गुरुजी की कृपा से अभी अब्रॉड रह रहे हैं, गुरुजी उनको ब्लेस करेंगे। और जो भी उनकी लाइफ में चल रहा है, कैरियर में, पर्सनल लाइफ में, गुरुजी उनके साथ हैं, क्योंकि निरंतर गुरुजी मुझे टेलीपैथी के माध्यम से बताते रहते हैं। तो अपने चरणों से जोड़ने का, हस्बैंड को अपना लंगर प्रसाद खिलाने का, अपने द्वारे बुलाने का बहुत शुक्राना गुरुजी। दोनों बच्चों का आप कल्याण उनके जन्म से ही कर रहे हैं। अभी मैं उनका टेका लेके बैठी हूँ, जो बात मैंने अभी बीच में छोड़ी संगत जी। मैं बिटिया का लेके बैठी, तो बिटिया की जो जन्म डेट है उसका है 23 मई 2026। 23 मई 2026 है संगत जी। और जब मैं उसको जोड़ती हूँ ना, 23 जमा 5 जमा 6, 2006 में हुई थी बिटिया, तो उसका अंक आता है 34, टोटल आता है 34। बेटे की है 12 सितंबर 2015, और जब मैं उसके अंकों को जोड़ती हूँ 12 जमा 9 जमा 15, उसका अंक आता है 36। संगत जी, मैं दोनों को प्लस करती हूँ, 36 जमा 34, अंक निकलता है 70। 7 की ब्लेसिंग के रूप में दोनों बच्चे गुरुजी ने मेरे को दे रखे हैं। और दोनों बच्चों के जन्म के समय उनके पिताजी की जो जॉब थी, उनका स्थानांतरण हो चुका था। मैं अकेली थी, बीच में आए वो, ऐसा नहीं कि नहीं आए, जन्म के समय भी आए जब दोनों बच्चों के थे, तो उसका शुक्राना गुरुजी। लेकिन उस समय भी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही थी। मुझे नहीं पता क्या हुआ था जो उन्होंने इतना बड़ा डिसीज़न लिया। दोनों बच्चों के टाइम पे बहुत रोई थी मैं हर बार, बट मेरे को तब गुरुजी ने
गुरुजी तो मेरे को जोड़ चुके थे, लेकिन मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट नहीं हुई थी, तब मुझे नहीं पता था गुरुजी के बारे में। संगत जी, बिटिया के टाइम जब वो पैदा हो गई तब हस्बैंड नहीं थे, उनकी ट्रांसफ़र हो चुकी थी। जब वो होने वाली थी, वो सुबह हुई है 7:20 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, और उस समय नहीं थे। गुरुजी लेके गए, आनन फानन में कैसे हुआ सब कुछ, जो पेन स्टार्ट हुई, नॉर्मल पेन। मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो मैंने सत्संग सुना तो मेरा शुक्राना बनता है कि गुरुजी ने तो मुझे कब से जोड़ा हुआ था। जब बिटिया हो गई उसके बाद संगत जी उसको पीलिया घोषित किया डॉक्टरों ने, और उसको अपने पास रखा नर्सरी में 1 हफ्ते तक। माँ की क्या हालत होती है माँ ही समझ सकती है। दूध उतर रहा है लेकिन बच्चा नहीं है पीने के लिए। बहुत रिक्वेस्ट करी मैंने घर वालों से कि मुझे अपने बच्चे के पास रहने दिया जाए। उन्होंने कहा तू पागल है, तुझे इन्फेक्शन हो जाएगा। मेरे मायके वालों को भी बुला लिया, लेकिन मेरी ज़िद इतनी थी कि मैंने अपनी बिटिया को छोड़ना नहीं चाहती थी। फिर भी ज़िद करके मैं 1 दिन वहाँ रुकी हूँ। तो गुरुजी ने उसको बहुत बड़े संकट से बचाया है। मतलब 15 दिन के बाद वो बच्चा सीधा हॉस्पिटल में चला गया। जो कांच का ग्लास होता है, भगवान ना करे किसी संगत जी के बच्चे के साथ हो ये कभी या हो, उस बच्चे को बिना वस्त्र के रखा गया वहाँ पे, क्योंकि पीलिया का इलाज ऐसे ही होता है। तो गुरुजी कब से जुड़े हुए थे, उसकी उन्होंने बहुत रक्षा की। और आज एक सत्संग सुनवाया है किडनी से रिलेटेड। तो गुरुजी ने कोई बहुत बड़ा संकट उसका काटा है, क्योंकि गुरु हेडिंग ही उसकी यही थी कि जा तेरा कल्याण कर देता। उस समय से गुरुजी जुड़े हुए थे। गुरुजी ने उसको पीलिया से बचाया। इतनी कमज़ोर थी वो बिटिया मेरी, बहुत कमज़ोर थी। सब कहते थे तूने की पैदा कितना है, बहुत कमज़ोर थी। लेकिन गुरुजी की कृपा से वो अब हष्ट पुष्ट है, सब ठीक ठाक है, और मेडिकल की तैयारी कर रही है, एब्रॉड में है गुरुजी के आशीर्वाद से। और बीच में जब उसने एब्रॉड जाना था संगत जी, तब भी बहुत दिक्कत आई। उसकी सीट को मना कर दिया गया। जो हमारी हालत थी और जो बिटिया की हालत थी वो गुरुजी जानते हैं। वो गुरुजी को अभी डायरेक्ट रूप से नहीं कनेक्ट कर पाती है। तो गुरुजी मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि टाइम आप ही चुनते हैं किसको कब कनेक्ट हुआ है तक होना है। तब भी गुरुजी ने उसका कल्याण किया। उसकी सीट वहाँ पे मना कर दी गई थी कि सीट हम आपको नहीं दे सकते। सब हमने तैयारी कर ली थी संगत जी। सबके दिल टूट के, बिटिया के रो रो के बुरा हाल हो गया। हमने सिर्फ गुरुजी के आगे अरदास लगा दी। हस्बैंड भागे जो दिल्ली में, उस समय भी पर्सनल डिस्प्यूट चल रहा था, हस्बैंड मेरे साथ नहीं रह रहे थे। बट गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने उनके मन में भाव डाला। वो दिल्ली में ऑफिस है जहाँ बिटिया की यूनिवर्सिटी में, वहाँ जाके उन्होंने जाके रिक्वेस्ट की कि ऐसे आप हमारी कैसे फ़ीस वापस कर सकते हैं, कैसे सीट मना कर सकते हैं। यहाँ मैं अरदासें लगाई जा रही थी गुरुजी से, क्योंकि गुरुजी परीक्षा ले रहे थे, चाहते थे कि बिटिया को भी विश्वास हो। उस समय तक उसने विश्वास किया, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उसके ऊपर जो भी नेगेटिविटी हावी है, अभी तक गुरुजी उसका कल्याण कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है, उसके बाद मतलब विदिन 1 वीक न्यूज़ आ गई कि हमने आपकी सीट कंफर्म कर दी है। और वो किया किसने था, मुझे पता था गुरुजी ने किया है, मुझे पता था गुरुजी ने ही किया है। तो जब वो जाने लगी थी एब्रॉड, तो उसको लेके मैं बड़े मंदिर गई थी गुरुजी का आशीर्वाद दिलवाने। क्योंकि संगत जी गुरुजी परीक्षा बहुत तगड़ी लेते हैं, बहुत तगड़ी लेते हैं। और कल्याण करने पे जब आते हैं ना, इतना कल्याण करते हैं इन्फिनिट की हमारी झोलियाँ पड़ जाती हैं। दोनों बच्चों के अंकों का योग है 70। तो दोनों बच्चों को तो गुरुजी ने ऐसे ही ब्लेस कर दिया। बेटा जब होने वाला था तो उसकी जो डेट निकाली गई थी, उस समय वो नहीं आया। तो डॉक्टर ने कहा कि आपको करना पड़ेगा बहुत जल्दी, नहीं तो अगर बच्चा बीच में शिट या कुछ कर दे तो माँ के लिए खतरा हो जाता है। हस्बैंड उस समय भी नहीं थे, गुरुजी संभाल रहे थे मुझे। बहुत शुक्राना मैं करती हूँ गुरुजी का। उसका सी सेक्शन से किया गया, उसको बाहर लाया गया, क्योंकि जो उसकी डेट बताई गई थी अगस्त की थी, लेकिन वो आया सितंबर में। वो भी डॉक्टर ने कहा कि अब आपका ऑपरेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल पेन स्टार्ट नहीं हुई है। मुझे नहीं पता था मैं क्या करूँगी, क्योंकि मायके में माँ और ससुराल में हस्बैंड का ही सुख होता है, सबसे बड़ी विल पावर होते हैं, क्योंकि हर बात आप फादर को नहीं बता सकते हैं आफ्टर मैरिज। और इधर मदर इन लॉ से इतने अच्छे कनेक्शन नहीं रहे। बट गुरुजी मेरे साथ थे। उस समय भी मैं इतनी टेंशन में थी, भयानक टेंशन में थी, क्योंकि हस्बैंड नहीं थे। लेकिन हस्बैंड आ गए और बेटे का सी सेक्शन से हुआ। और उसने जब आना था वो तभी आया गुरुजी की कृपा से। और गुरुजी की ब्लेसिंग है, क्योंकि संगत जी मेरा बेटा और मेरी बिटिया के बीच में 9 साल का गैप है। बिटिया के बाद मैंने होप छोड़ दी थी कि बच्चा दूसरा होगा। उसकी जगह मैं डॉगी ले आई थी बिटिया को कंपेनियन देने के लिए, क्योंकि हमारे पर्सनल डिस्प्यूट इस तरह से पैदा कर दिए गए थे, जो भी हमारे बीच में किया कराया नेगेटिविटी है, या आपस में हमारा इस तरह से था कि दूसरे बच्चे के लिए नहीं सोच पाती थी मैं। इसके बाद मैंने 9 साल, मेरे गुरुजी ने मेरे मन में शायद भाव डाला। मेरी मदर इन लॉ ही मुझे कनेक्ट करने वाली थी, तो आज मैं उनका भी बहुत शुक्राना करती हूँ। और
जब मैंने अरदास की गुरुजी से तो गुरुजी ने मुझे 9 साल के बाद बेटे को एज ए ब्लेसिंग भेजा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। सत्संग के माध्यम से आपने मन में भाव डाला कि तूने दोनों बच्चों के लिए शुक्राना नहीं किया जो मैंने तेरे पे मेहर बरसाई है। गुरुजी इतना शुक्राना जो आसमान में थारे छोटे पड़ जाएं, समुद्र में पानी कम पड़ जाए गुरुजी, इतना भर भर के आपका शुक्राना है। दोनों बच्चों का कल्याण आप आज भी कर रहे हैं गुरुजी, बहुत शुक्राना गुरुजी। हस्बैंड की तरफ से शुक्राना। जो भी मेरे कष्ट आ रहे हैं लाइफ में गुरुजी वो भेजे जा रहे हैं आपके द्वारा, क्योंकि आप मेरी परीक्षा चेक कर रहे हैं गुरुजी, और मैंने इस परीक्षा में सफल होना है गुरुजी। आप कितने भी कष्ट दे लीजिए मेरी गृहस्थी में, लेकिन बच्चों का आप कल्याण निरंतर रूप से कर रहे हैं गुरुजी। अच्छे से अच्छा खा रहे हैं, वो पहन रहे हैं गुरुजी, शिक्षा आप उनको दे रहे हैं, क्योंकि आपने कहा कि मैंने उन दोनों का कल्याण कर देता है। हुण रोई ना। बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना संगत जी, बहुत शुक्राना जो हमें यूट्यूब के माध्यम से गुरुजी टेलीपैथी के माध्यम से हर चीज़ बताते हैं कि तुम्हारा मैं कल्याण कब से कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें ज्ञात नहीं है। यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है गुरुजी। शुक्राना बोलते समय कमी रह गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। दोनों बच्चों की तरफ से बहुत शुक्राना स्वीकार करिए गुरुजी। उनका फ्यूचर आपके हाथ में, आपने ही देखना है किस तरह से मेरी गृहस्थी ठीक होगी, किस तरह से बच्चों का कल्याण आप करेंगे। मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना आपका करती हूँ, मायके ससुराल के हर सदस्य की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ। बहुत शुक्राना। आपकी आज्ञा से मैं अगले शुक्राना की सेवा के लिए लग जाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी के ऊपर सरेंडर कर दीजिए, पूरा विश्वास करिए। एक बारी तोड़ेंगे आपको, लेकिन इतना जोड़ेंगे, इतना हर जगह से इज्जत मान सम्मान प्यार दिलवाएंगे ना, आप संभाल नहीं पाएंगे। बहुत शुक्राना गुरु जी, शुक्राना।